अध्याय 12 विद्युत। सवाल लेते हैं तीसरा। गणना कीजिए। ए व दो बिंदु बनाए हैं, ए और बी लिए हुए हैं। ये एग्जाम में बना हुआ आएगा डायग्राम। तो बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा क्या है, बैटरी से प्रवाहित धारा का मान निकालना है। और तीसरा है 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो पहला सवाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो ये 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम, ये तीनों श्रेणी क्रम में है। इनको जोड़ देंगे, 2, 3 और 1 4, 4 ओम आ जाएगा। फिर हम इसे कैसे बना सकते हैं, ऐसे पहले लिख लेते हैं कि चूंकि 1 ओम, 2 ओम व 1 ओम तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में हैं, इसलिए आर बराबर R1 इसे R1 मान लेते हैं। तो वो क्या होगा, 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम। कितना ओम आ गया, 2, 3 और 1 4, 4 ओम, यानी 4 ओम आ गया। अब डायग्राम बनेगा तो कैसे बनेगा, अब ये नहीं बनेंगे। अब डायग्राम इस तरीके से बनेगा, देखिए बैटरी बन जाएगी, यहाँ पे बिंदु ए, यहाँ पे बिंदु बी, ये वाला प्रतिरोध 4 ओम, और इनके ये ऐसे बन जाएगा। इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध ये बन जाएगा ऐसे। ये कितना हो जाएगा, ये होगा यहाँ से 4 ओम। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। तो ये क्या है, R1 निकाला है हमने, इसको R डैश मान लेते हैं। तो ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। तो R डैश बराबर 1/, इसको R2 मान लेते हैं, R1 और इसको R2। तो 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R1 डैश। 1/R1 डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर निकालते हैं 1/4 प्लस 1/4। तो 4 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2, कितना आया 2/4, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो R डैश कितना, 1/R डैश कितना हुआ 1/2। तो R डैश हो जाएगा, नीचे के लिए ऊपर, ऊपर के लिए नीचे जाएगी। तो R डैश हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं। कह रहे हैं बैटरी से प्रवाहित धारा का मान, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। तो यहाँ से I निकलेगा, I यहाँ रखेंगे, V इधर आ जाएगा, तो V/R। V कितना है, वोल्टेज कितनी है, यहाँ से वोल्टेज है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट और R कितना है, क्या कहा जा रहा है, हमें कहा जा रहा है कि हमें बताना है बैटरी से कितनी धारा, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो R कितना निकाला था यहाँ से 2। एक आंसर तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट का। R डैश बराबर 2 ओम। तो R डैश यहाँ पे R डैश लिख देते हैं ताकि कंसिडर हो जाए, लग जाए पता कि ये वही R डैश है जो तुल्य प्रतिरोध है पूरे सर्किट का। तो R डैश बराबर वही अपॉन R डैश का मतलब 2V, और R डैश कितना है 2 ओम, कट जाएगा, 1 आ गया। वो धारा है ये, तो 1 एम्पियर लिख सकते हैं। दूसरा आंसर हो गया, I आ गया हमारे पास 1 एम्पियर। दूसरे पॉइंट का आंसर हो गया। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तीसरा सवाल था ये। 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अब चूंकि 2, 3 और 1 4, ये 4 ओम हो जाएगा इस श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का। और अब जो प्रतिरोध होगा वो फिर समांतर क्रम में हो जाएगा, 4 ओम ये, और इन तीनों की जगह तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम का। तो उस 4 ओम का और इस 4 ओम में जितना भी वोल्टेज जाएगी वो एक जैसी होगी। तो V कितना है, V 2 वोल्ट है। R कितना निकलेगा, तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है यहाँ से 4 ओम। तो धारा निकल जाएगी, धारा कितनी होगी, ये धारा होगी I बराबर होगा V/R। V कितना है, V है 2 वोल्ट और R कितना है 4 ओम, कट जाएगा, 1/2 आएगा। तो I का मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया 4 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब हमें निकालना है 2 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। अब चूंकि 2 ओम के सिरों के बीच, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर, तो कैसे आएगा, V बराबर होगा
आई इंटू आर। आई कितना है यहाँ से 0.5, आर कितना है यहाँ से 2 ओम का निकालना है 2, तो 5 दूनी 10, एक के पॉइंट लग जाएगा इतने वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट। V बराबर 1 वोल्ट आंसर है। ये आंसर हो जाएगा V बराबर 1 वोल्ट। ये आंसर हो जाएगा V बराबर 1 वोल्ट।